ये बात कुछ 2-3 रैलियों से 2-3 मीटिंगों से दोहराता आया हूँ, परंतु आज आप सबके सामने मुझे पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में ये बात दोहराना चाहूँगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने क्या उसके बारे में जानकारी है? साथियों, जिनको उसके बारे में जानकारी है अपने हाथ उठाएं। आधे पंडाल में हाथ उठे हैं, आधे में नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। साथियों, पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। आपको पता है कि इन 25 राजनीतिक दलों को पिछले 6 साल में कितना चंदा मिला? साथियों, 16,500 करोड़ रुपए इन 25 राजनीतिक दलों को मिले। परंतु आप जानते हैं इन 25 राजनीतिक दलों में किन किन का नाम था और किन का नहीं? साथियों, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का नाम था, परंतु इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के दल बल के सहारे नहीं बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, वर्करों के बल पर, उनके तन मन और धन के आधार पर यहाँ अपना चुनाव लड़ती आई है और आगे भी अपना चुनाव उन्हीं के बल पे लड़ती जाएगी। साथियों, शिक्षा के मामले में अगर भाजपा के काम का चिट्ठा खोला जाए तो बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीकों की खबरें आई हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है तो हमारे हजारों बच्चे, हमारे हजारों युवा साथी लाइन से लगाकर वो टेस्ट देने, मेहनत करने जाते हैं इस उम्मीद से कि उनको शायद टेस्ट में नंबर निकल आए, उनका कागज निकल आए तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाए। परंतु जैसे ही टेस्ट खत्म होता है कुछ दिनों बाद खबर निकलती है कि भाई ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद सरकार को बहाना मिल जाता है वो सारी नौकरियां रद्द करने का। साथियों, वो लोग बहाना ढूंढते हैं, आपको किसी तरह रोजगार न मिल पाए वो बहाना ढूंढते हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी के आधे शब्द नहीं बोल पाते, अंग्रेजी की शब्द नहीं समझ पाते। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, परंतु आज भी 65% से ज्यादा स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। आज बीजेपी की सरकार के चलते हुए 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार है। यहाँ पे कितने हमारे युवा साथी हैं जिनको आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली? हाथ उठाकर बताएं साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठा रहा है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालकर आप भाजपा की सरकार तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। तो साथियों, इस बार तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहाँ है मेरा रोजगार, कहाँ है मेरी शिक्षा? भाई, अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, मैं इनका एक पास किया हुआ ऑर्डर आपको बताऊंगा। अगर ज्यादा बोला तो शायद नाराज ना हो जाएंगे लोग, परंतु आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से
प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया।